प्यारे, मैं हूं राजीव, योर मैथमेटिक्स टीचर, और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल द मैथ्स माइंड। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 21 करेंगे। मैंने ऑलरेडी पार्ट 20 तक पहले पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो, तो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 से डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट करो, तभी क्लियर होगा। सबसे पहले होगा ये कि आज हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। और हाँ भाई, वीडियो देखने के बाद इसके बाद मैं डिफरेंशिएशन का इस पे आधारित मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा। तो वीडियो देखने के बाद ये करना कि डिस्क्रिप्शन पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसे बना लेना। क्लियर है ना। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। जरूर बना लेना प्रॉब्लम, तभी आप तुम्हारा क्लियर हो जाएगा देखने के बाद। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे जिंदगी में बिल्कुल नया आया है कि tan x का डीसी करना है cot x के रूप में। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि डिफरेंशिएशन करना है tan x का cot x के रूप में। किसी को किसी के रूप में डीसी करने बोल सकता है, साइन को कॉस में कह सकता है, कुत्ता को बिल्ली के रूप में कह सकता है, किसी के रूप में भी कह सकता है। क्लियर ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दो फंक्शन है, तो मुझे ये पता नहीं है करना क्या है। दो फंक्शन है, डीसी करना है, दो फंक्शन है। तो सबसे पहले ना दोनों फंक्शन को कुछ ना कुछ मान लेना। तेरी इच्छा है, क्या मानते हो ये तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी मान सकते हो। क्लियर है ना। तो मैं ये पहले वाले फंक्शन को यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट कर लेता हूँ। लेट इसको मैं यू मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो, नो डॉट यू मान लेता हूँ। क्लियर है ना, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। और इस फंक्शन को मैं भी मान लेता हूँ। पता चलेगा ना, क्वेश्चन पकड़ लोगे ना कैसे होगा जो। क्लियर है ना जी। अच्छा ये देखिए वेरिएबल है और इसी के रूप में हम डीसी करना जानते हैं। वेरिएबल है ना, एक्स है तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए तो लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी से लिखा जाता है रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वेरिएबल था, एक्स के रूप में। तो यू का डीसी क्या होगा, तो फिलहाल मैं नहीं जानता हूं। तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना कि u का डीसी कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। और यहाँ tan x है तो tan x का डीसी हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ से गाड़ी नहीं बढ़ेगा, इसीलिए मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, नो डॉट। बाबू मेरे प्यारे भाई, भी बराबर माने हैं, इसको भी माने हैं। तो देखिए ये आपका वेरिएबल है तो इसी के रूप में डिफरेंशिएशन होगा। तो मैं खुशी खुशी यहाँ लिख दूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है प्यारे। तो भी का डीसी क्या होगा नहीं पता है, तो हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना कि भी का डीसी कर रहे हैं, भी का डीसी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। और cot x का डीसी हो गया cosec स्क्वायर एक्स। यहां से थोड़ा सा हम नई बात अपनाएंगे, यहां से गाड़ी नहीं बढ़ रहा है तो इक्वेशन 2। अब देखिए आपको इसका डीसी करना था इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना, इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए ये कहाँ जाएगा, नीचे रहेगा, यानी इस पार्ट को जो माने हैं नीचे। तो यहाँ मैं कहूंगा कि इक्वेशन नाउ लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस शोभा बढ़ जाता है। नाउ इक्वेशन 1/2 ही क्यों किए, क्योंकि बउआ इसके रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए इसको नीचे रखना है। तो इसको हल किए हैं तो ये कहाँ जाएगा, नीचे को लिखाएगा। क्लियर है ना मेरे प्यारे। तो देख लो जी, हो जाएगा du बटा dx बराबर sec स्क्वायर एक्स बटा इक्वेशन 2 क्या है जी, dv बटा dx बराबर हो जाएगा
कौसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना प्यारे। dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा du बटा dv बराबर, माइनस को आगे लिख लीजिए। सेक को क्या लिख सकता बउआ, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा कॉसेक को 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है जी। अब देखिए dv du बटा dv क्या हो जाएगा प्यारे, ये ऊपर गुना हो जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है। चलिए बउआ यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो आपके पास जो क्वेश्चन है फाइंड द डीसी ऑफ, इतना को इसके रिस्पेक्ट में एक डीसी करना है, यानी ये वाले फंक्शन को ये वाले फंक्शन में डीसी करना। अच्छा पता है कितने का कुफराती दिमाग ये काम करेगा ना, ये स्क्वायर से ही वाला रूट काट देगा, ये स्क्वायर से रूट काट देगा। बहुत चालाक हो गया ना, 10 गो वीडियो पढ़ लिया तो बहुत अपने आप को तेज समझने लगा। अरे समझो यहाँ स्क्वायर रहता था ना कटता है, याद करो कि साइन स्क्वायर एक्स रहता था, ऐसे रहता है तो ऐसे गड़बड़ ना हो जाता है जी, वैसे नहीं। समझो मेरी बातों को एकदम रिलैक्स होके। बउआ ये पूरा पे जब स्क्वायर रहता ना तब स्क्वायर रूट कट जाता, ये सिर्फ इतना पर स्क्वायर है, सिर्फ इतना पर, तो ये नहीं कटेगा। समझा ना, चालाकी बरतना है, सतर्की जरूर बरतना है कि कब कटेगा कब नहीं कटेगा। प्यारे इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में करना है। जब तुम्हारे जिंदगी में 2 अजीब चेहरा आ जाए और इस चेहरा का डीसी इसके साथ करना है, अलग अलग चीज मिले, इसका डीसी इसके साथ करना है। हमने पढ़ा था कि x के रिस्पेक्ट में डीसी करो, ठीक ना, लेकिन यहाँ गजब का बात बोला है, इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में करना। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा ना, इस वाले पार्ट को मैं u मान लूंगा। लेट u बराबर अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। क्लियर है ना। और इस वाले पार्ट को मैं क्या मान लूंगा, v मान लूंगा। v बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने लेट किया, ये वाले पार्ट को u मान लेना, ये वाले पार्ट को v मान लेना। क्लियर है ना। अब इसको डीसी करेंगे, ठीक ना। तो प्यारे x है, वेरिएबल x है, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा, x के पूरी फंक्शन x के रिस्पेक्ट में होगा। तो मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है जी। तो u देखो u का डीसी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ थोड़ा सावधानी से डीसी करना, तुम लोग बच्चे हो, आगे पीछे गिर जाओगे, पड़ जाओगे, तो समझना। सबसे पहले रूट आ रहा है ना प्यारे, तो रूट का डीसी हम जिंदगी में बहुत बार पढ़े हैं कि रूट x का डीसी होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ भी इसका डीसी हो जाएगा 1/2 रूट। अच्छा समझिएगा, इसके अंदर x था तो x नीचे आ गया था, मेरे अंदर इतना सारा लोग है तो इतना सारा आ जाएगा। क्लियर है प्यारे। तो रूट का तो कर दिया, नेक्स्ट आ रहा है रूट के बाद कौन है, साइन है। तो साइन का क्या डीसी हो जाएगा, कॉस, ठीक ना। साइन का कॉस, साइन का कॉस, और जो बचा रहता है वो लिखा जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट इसका डीसी करना, समझ रहे हो ना। रूट का किया साइन, नेक्स्ट ये वाला डीसी, तो इसी के पावर ये है ना, तो यहाँ थोड़ा सा संभाल के डीसी करना। तो पहले पावर आगे आ जाएगा। क्लियर है ना। पावर आगे चलाया, फिर ये वाला हो जाएगा ना जी।
क्लियर है जी। क्या हो जाएगा 1 + x²। ऐसा तो बहुत पहले पढ़ा दिए हैं। और फिर इसका देखो पहले पावर बगल में आया और जो था रह गया ना, फिर इसका डीसी करना, तब 1 का डीसी 0 + x² का डीसी 2x। क्लियर है ना। यहाँ से थोड़ा काट छाट कर लो सुंदर सा शब्दों में। 2 से 2 गया, कुछ बचा है जी? नहीं बचा तो सुंदर सा शब्द में उतारो, क्या क्या उतारना है, जो क्या क्या आएगा। तो प्यारे कुछ कटेगा जी? नहीं कटेगा ना। तो क्या हो जाएगा गौर से देखना। हाँ जी, क्या करे चलिए लिख देते हैं। जो बचा है 2x, ये वाला हो गया 2x आगे लिख दिए, और 1 + x² इंटू क्या हो जाएगा cos 1 + x² का स्क्वायर का स्क्वायर बटा में जो नीचे है प्यारे sin 1 + x²। क्लियर है ना। चलो ये बात तो हो गया, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, आगे कुछ बढ़ नहीं सकता था। अब देखो v बराबर इसको माना है ना, तो सेकेंड स्टेप को करना है। तो उसके पहले सुंदर सा शब्दों में लिख देना नाउ v बराबर क्या माना था प्यारे 1 + x²। तो ये हो जाएगा 1 + x²। देखिए वेरिएबल x है जी, तो x के रिस्पेक्ट में डीसी होगा। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा बउआ dv बटा dx बराबर 1 कांस्टेंट है जी, इसका डीसी 0, x² का डीसी 2। ये हो गया आपका समीकरण 1। चीजों को समझना है प्यारे आराम से। इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो नीचे लिखाता है। तो भी हमेशा क्या होगा नीचे लिखाएगा, यानी हर हाल में भी वाला को नीचे लिखना है। तो कैसे लिखाएगा जी? तो समीकरण 1/2 तब ना भी नीचे आएगा, 1/2 करेंगे तब ना। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1/2। क्लियर है ना। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है जी du बटा dx बराबर, देखते हैं बउआ क्या बचा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2x 1 + x²। देखो जब तक अच्छे प्रॉब्लम नहीं करोगे ना मजा आएगा ही नहीं। हर हाल में अच्छा प्रॉब्लम करो, ठीक है ना। बड़े बड़े प्रॉब्लम करो, कलेजा बढ़ेगा। ये हो गया जी। कुछ बचेगा? अच्छा नीचे वाला बचा हुआ √ sin 1 + x²। क्लियर है बच्चों। बटा में dv चाहिए ना, समीकरण 1। तो dv बटा dx क्या है 2x है। तो यहाँ प्यारे x से x कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा। तो फाइनल आपके पास आंसर क्या बचा du बटा dv बराबर बच गया 1 + x² इंटू cos 1 + x² का स्क्वायर था जी, छूट गया है कहीं, स्क्वायर था लगता है। हाँ जी यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए ठीक है ना। ये और बट्टा में क्या हो जाएगा रूट के अंदर sin 1 + x²। यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखो अच्छा एक बात मेरा समझना, सबसे पहली बात कि जो मैं बच्चों होता ये है, सबसे पहले मैं जो भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के पीडीएफ में दूंगा उसे तुमको बनाना जरूर है। उस क्वेश्चन उस पीडीएफ में मैं 2-3 किताब से क्वेश्चन उठाकर पीडीएफ में डाल देता हूं ताकि तुमको बताने में आसान हो, ठीक है ना। तो पीडीएफ जरूर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डाउनलोड करके उसको तुम क्या करना बना लेना। बच्चों ये क्वेश्चन को तुम कम से कम 1 लाख बार VVI कर सकते हो एकदम खुशी खुशी में, नो डाउट। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन करवाया था
उसमें ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन था। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो गौर से समझना। आपसे पूछा ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटा dx एट थीटा बराबर π/4 इफ x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है। समझदार बच्चे का दिल का घंटी बज चुका होगा कि सर जी मुझे बनाना है तो मैं आराम से बना लूंगा। आपको दिख रहा होगा क्या है, थीटा है जो वेरिएबल है, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा, थीटा के पैरामेट्रिक फंक्शन है। साफ साफ दिखा होगा कि x बराबर दे ले रहे और y बराबर दे ले रहे, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन मैंने पहले ही पढ़ाया है, बस ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो सेम टू सेम वैसा लॉजिक आ गया है। चलिए, तो मैंने पहले x का डीसी कर लेना है, फिर y का डीसी कर लेना है बच्चों। तो इसको पहले डीसी करना ना, तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। अब कितने बच्चे का दिमाग खुला होगा कि सर ये तो u इंटू भी लगेगा, काहे कि ये वाला u है, ये वाला भी है, अब बीच में डॉट है। तो आपको पता चल गया होगा सर ये तो u इंटू भी के फॉर्मूला पर बनेगा, यानी डॉट प्रोडक्ट लगेगा, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना, दोनों गुना में। अच्छा, ये किसी को समझ में नहीं ना रहा कि डॉट यहाँ होना चाहिए बउआ, जो दो फंक्शन होना चाहिए, तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो डॉट में। अच्छा, प्लस या माइनस लगल रहे ना, तो दोनों मिला के एक ही फंक्शन कहल जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि u इंटू भी का डीसी क्या होता है। बच्चों खुशी खुशी से लिखना है कि u इंटू भी का डीसी तुम क्या पढ़ा है। तो u इंटू भी का डीसी पढ़ा है कि u का डीसी इंटू भी प्लस भी का डीसी इंटू u, यही फार्मूला होता है। क्लियर है प्यारे। तो यहाँ हल करते हैं ना, मैं साफ सुथरा में लिखूंगा कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, देखो थीटा वेरिएबल है तो मैं थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा। क्लियर है। तो x का डीसी करना है तो dx हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d थीटा। अच्छा सॉरी, पहले लिख लेता हूं उसके बाद डीसी करना। चलो ये एक पार्ट कर भी दिए। अच्छा, इसको ऐसे थोड़ा सा सजा दें। चलिए भाई, अभी तो नहीं किए हैं, बस लिख देता हूं कि x का डीसी अभी करना, कर भी सकते था। चलो, तो पहले u का डीसी करना है, तो ये u हो गया जी। पहला का फार्मूला बोला ना कि पहले u वाले का डीसी करो, तो ये पार्ट को u माने, तो ये वाला का u हो गया। कर अब भी को चुपचाप छोड़ दो, तो भी को मुझे यहाँ पे छोड़ देना है, भी यही वाला ना, तो भी को यहाँ पे मुझे छोड़ देना है। फार्मूला में बोला है प्लस, तो हो जाएगा प्लस। भी का डीसी करना था, भी बनाना है बउआ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को डीसी करना, यू वाले को छोड़ देना, यू को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब कलेजा पे पत्थर रख के डीसी कर लीजिएगा ना, बहुत दिन ही से तो तुमको डीसी करना पढ़ा रहे हैं कि dx बटा डी थीटा, इसका डीसी करना, तो ये तो कांस्टेंट है, रह जाएगा बउआ। e के पावर x का मैं डीसी बताया हूं कि e के पावर x का जो डीसी होता था e के पावर x, तो यहाँ e के पावर थीटा, तो इसका डीसी हो जाएगा e के पावर थीटा। कह रहा सर यहाँ आप बात किए थे e के पावर x का, e के पावर x माने यहाँ x था, तब बउआ ये जो फार्मूला, पूरा फार्मूला जो बताया गया है ना, वो x के रिस्पेक्ट में बताया गया है, लेकिन मैं तो डीसी कर रहा हूँ थीटा के, तो ये वाला काम आ जाएगा किसका, थीटा के रूप में। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि जब e के पावर थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e के पावर थीटा होगा। क्लियर है जी। चलिए, ये बउआ के तो छोड़ देना है, कुछ करना ही नहीं है, बेचारा सीधा साधा आदमी है। इसका डीसी करना, तो साइन का डीसी कॉस हो गया, अब माइनस माइनस फार्मूला वाला, अब कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस फार्मूला वाला और इसका डीसी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस में। क्लियर है प्यारे, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। dx बटा डी थीटा,
देखो ये वाला दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ले लो ना कॉमन, ई के पावर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही बचेगा जी। अब गौर से थोड़ा सा केयर करोगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, यानी dx बटा क्या हो जाएगा, d थीटा बराबर होगा आपको a e के पावर थीटा इंटू एक साइन कई गो साइन हो जाएगा, 2 साइन थीटा। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए अगर आप सुंदर सा एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं ना प्यारे, तो ऐसे कर दीजिए dx बटा d थीटा, खूबसूरती बढ़ जाएगा। जितना भी कांस्टेंट है उसको आगे लिखा जाता है। क्लियर है जी? चलिए तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 ब्रेक कर दीजिए, रोक लीजिए। फिर से अगेन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो आपका दिया है ये वाला पार्ट, ठीक ना, ये वाला बाई बराबर दिया। क्लियर है ना? तो बाई बराबर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी मैं यहाँ पे कर दूंगा नाउ बाई बराबर बोला है क्या बउआ, ए ई के पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक एक्स बराबर था और एक बाई बराबर, एक्स बराबर इतना था, बाई बराबर इतना है, प्लस में कॉस थीटा। तो एक्स का तो मैंने हल कर लिया, अब बाई का हल करता हूं। चलिए तो आपको पता चल गया हो कि सर जी ये थीटा है वेरिएबल, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा, वेरिएबल की। और यहाँ भी तुमको दिख रहा होगा कि सर ये वाला u है और ये वाला v है, तो प्रोडक्ट रूल पता है ना, u इंटू v का। बच्चों u का dc इंटू v प्लस में v का dc इंटू u, यही होता है आपका फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला लगाना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। चलिए ठीक, अच्छा सॉरी यहाँ पे खूबसूरत सा शब्दों में लिख दो, लिखना नेसेसरी होता है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए डी बाई बटा डी थीटा, यहाँ प्यारे क्या करो ना, चलो तो फॉर्मूला कहता है पहले वाला का पहले डीसी कीजिए, तो चलिए प्यारे पहले वाला का डीसी करते हैं। फिर कह रहा है ना कि दूसरा वाला को छोड़ दीजिए, तो देखिए ना हम छोड़ देते हैं, साइन थीटा प्लस में हो गया कॉस थीटा प्लस, कह रहा है फिर भी का डीसी कीजिए, मतलब ये वाला का डीसी कीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। डीसी करना है मतलब यहाँ पे बढ़ा देना है, यू को छोड़ देना है, मतलब ए ई के पावर थीटा। क्लियर है ना बउआ? ध्यान दो मेरे प्यारे छोटे भाई, नुनू गौर से देखो ना, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए ना, ए ई के पावर थीटा, तो क्या बचेगा आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस, अच्छा कहीं ना कहीं अभी तो सॉरी मैंने अभी डीसी किया नहीं है, थोड़ा सा केयर करना बच्चों, मैं बिना डीसी कर थोड़ा सा फ्लो में फ्लो हो गए थे, तो गौर से देखो, इसका डीसी तो यही होगा जी, इनटू इसका तो डीसी करना नहीं है, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बउआ जी इसका डीसी करना है, साइन का डीसी कॉस थीटा प्लस कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा और ए ई के पावर थीटा। क्लियर है ना? नो डॉट। ये वाला पार्ट कॉमन है जी, तो खुशी खुशी से ले लो ना बउआ, ये हो गया जी कॉमन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। प्यारे दो चीज कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी बाई बटा डी थीटा। अच्छा एक कॉस एक दो कॉस हो जाएगा,
तो पहले हम 2 कॉस थीटा को आगे लिख देते हैं और ए ई के पावर थीटा लिखते हैं। कोई बात नहीं, आगे पीछे मैं लिख सकता हूं। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है जी। अब मुझे चाहिए क्या था, ऊपर आते हैं। मुझे चाहिए ये था डी बाई बटा डी एक्स। तो डी बाई कब मिलेगा, जब समीकरण 2 को ऊपरे रखेंगे तब ना डी बाई मिलेगा। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइड 1, तो हो जाएगा डी बाई बटा डी थीटा। इक्वेशन 2 है क्या जी, तो ये रहा। ये इक्वेशन 2 क्या है, वेट करो प्यारे। तो इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारा, 2 cos थीटा ए के पावर ई साइन थीटा। क्लियर है ना जी। चलिए इक्वेशन 1 क्या है, नीचे में मुझे इक्वेशन 1 रखना है। तो इक्वेशन 1 कहाँ गया जी, इक्वेशन 1 मेरा ये रहा कि 2 और 2 और क्या हो गया, 2 बचा ना। हाँ, तो यहाँ 2 नहीं आया है क्या, है 2 तो है, हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाँ इक्वेशन 1 कहाँ गया प्यारे, 2a e के पावर थीटा साइन थीटा dx बटा डी थीटा 2a e के पावर थीटा इंटू साइन थीटा। 2 से 2 सफा हो गया, ये वाला से ये सफा हो गया, डी थीटा से डी थीटा सफा हो गया, यानी आपके पास डी बाई बटा डी एक्स बचा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है। यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। लेकिन मुझे ये बात अभी तक हजम नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है रे बउआ, देखो ये मंथन लगाना था कि 8 थीटा बराबर पाई बाई 4, यानी थीटा के जगह पाई बाई 4 रखना है यहाँ ना बउआ। तो कहेंगे 8 थीटा बराबर पाई बाई 4, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर ठीक आउट, और थीटा के जगह क्या रखना, पाई बाई 4। तो ये फिलहाल बन गया कॉट 45, और डी बाई बटा डी एक्स कॉट 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1। ये फार्मूला होता है जी, कॉट पाई बाई 4 बराबर 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार था, कोई बड़ा बात था नहीं, समझ लेना, ठीक है ना। यही आपका इसका सॉल्यूशन था, सेपरेट था, बिल्कुल प्रॉब्लम अच्छा था, बिल्कुल मजा आ जाएगा इसमें, तो कोई नो डाउट, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बउआ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फाइंड द डीसी ऑफ tan इनवर्स। इतना का डीसी करना है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना। तो जब ऐसा शकल वाले इंसान मिले तो मैं बताया हूं कि पहले पार्ट को यूं मान लेना, समझ रहा है ना। जब एक फंक्शन दूसरा फंक्शन के रूप में डीसी करने बोले तब यही काम करना है जी। चलिए तो ये हो गया v बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है प्यारे। अब बउआ गौर से देखो, ऐसा शकल तुम पहले देखा होगा या डायरेक्ट फार्मूला भी है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं ना, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए। जब ऐसा था तो हम बताए थे कि x के जगह क्या पुट करना है, tan थीटा, ठीक है ना। पुट कर दीजिए x के जगह tan थीटा। फायदा ये होगा कि u बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा। समझ रहे हो ना, x के जगह tan पुट कर देना है। क्लियर है जी। और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा देता हूं कि 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है tan 2 थीटा। अब देखो मैं भी यही चाहता था कि
आपके पास ऐसा तो बहुत प्रॉब्लम बताए हैं, बट बता देता हूँ। यहाँ देखो सेम वही लॉजिक है, 2x 1 माइनस tan स्क्वायर, सेम यही लॉजिक है, बस कमी किसका है, x की जगह tan रहना चाहिए, x की जगह क्या रहना चाहिए, tan। तो मैंने इसको फुलफिल ही कर दिया, मैंने मान लिया x की जगह क्या मान लिया, tan 2 थीटा। तो हो गया u बराबर tan इनवर्स, और इतना बराबर फार्मूला ही होता है tan 2 थीटा। क्लियर है बच्चों? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इन्वर्स और एक उल्टा है तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा u बराबर 2 थीटा। बउआ वेरिएबल है थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा du बटा डी थीटा बराबर 2, और थीटा का डीसी तो 1 हो जाएगा, यानी आपके पास आ गया du बटा डी थीटा बराबर 2। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। क्लियर है ना? चलिए इधर ही मैं सॉल्यूशन कर लूँ। अच्छा जी, इधर ही कर लेता हूँ। v बराबर माने हो तुम साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ कर लेते हैं, येलो ज्यादा हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं। v बराबर माने हैं साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही माना है। क्लियर है बच्चों? हाँ। चलिए, तो ये जो शकल वाले इंसान दिख रहा है ना, इसका भी फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे जगह है, चलो जगह बना के लिख देता हूँ, कहीं पे नीचे लिखते ना यार और मजेदार होता है, चलो नीचे ही लिखता हूँ जी। नाउ कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझना है, कोई जरूरी ना है। v बराबर साइन इनवर्स, कोई लूट नहीं है, आराम से समझते हैं। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? तो मैं बोला हूं ना, एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो सेम शकल का इंसान यहाँ पे तुमको भेटा सकता है, बस x के जगह क्या होना चाहिए, अगर tan होता ना रे बउआ तो साइन 2 थीटा हो जाता, फार्मूला बेस्ड हो जाता। तो मैं मान लेता हूं ना, लेट x बराबर tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, v बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा जी, v बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा, इतना के बदले क्या फार्मूला हो जाएगा जी, इतना के बदले क्या फार्मूला है, देख लो, साइन 2 थीटा। बउआ रे, साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, v बराबर 2 थीटा। देखो जी बाबू, थर्ड वेरिएबल मेरा थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी होगा, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dv बटा डी थीटा बराबर 2, और थीटा का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, यानी dv बटा डी थीटा बराबर 1। ये समीकरण 2 हो गया। क्लियर है जी? आपको क्या चाहिए था बच्चों? हाँ, आपको समीकरण यहाँ पे करना होगा, इक्वेशन 1 डिवाइड 2। क्योंकि देखो इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वाला नीचे चाहिए ना, तो ये वाला को मैंने v माना है, तो v नीचे चाहिए, और v तुम्हारा है इक्वेशन 2, इसीलिए 2 को मैंने नीचे रखा है। तो हो जाएगा इक्वेशन 1 आपके पास क्या है प्यारे, इक्वेशन 1 आपके पास है du बटा डी थीटा बराबर 1 है। देख लेते हैं, मुझे तो बनाते बनाते सॉरी किल 2 है जी। du बटा डी थीटा बराबर क्या है, 2 है, ये 2 हो गया। और समीकरण 2 क्या है जी, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है dv बटा डी थीटा बराबर, ये भी है सॉरी ये है 2। यहां से आपका कैंसिल होगा डी थीटा से डी थीटा, यानी du बटा dv बराबर
दो दो कट जाएगा 1। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है ना? तो हम लोग दोस्तों लव यू बच्चों, पूरा देखने के लिए मिलते हैं हम अगले डिफ्रेंसिएशन। यहाँ तक खत्म हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन यहाँ तक खत्म हो गया है। कल हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ का जरूर देखना। थैंक यू ब्रो, लव यू। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों, लव यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।